हेलो फ्रेंड्स, नमस्कार। स्वागत करती हूँ आज के इस नए वीडियो में। तो फ्रेंड्स, यहाँ पर हमने कल संस्मरण रेखा चित्र जीवनी आत्मकथा कर चुके हैं। आप जाकर प्लेलिस्ट में आप देख सकते हैं। मैंने काफ़ी सारे EMRS CGT PGT के वीडियोस बनाए हुए हैं, क्लासेस ली हुई हैं, तो आप वहाँ जाकर विज़िट कर सकते हैं। तो फटाफट से मैं स्टार्ट करती हूँ। आज मैंने लिया है रिपोर्टाज और साथ साथ आगे देखेंगे और क्या क्या जो महत्वपूर्ण प्रश्न हैं आपके TGT सिलेबस के अनुसार, उन्हीं के अनुसार मैं ये प्रैक्टिस सेट बना रही हूँ। तो चलिए फटाफट से देख लेते हैं। आज का है हमारा रिपोर्टाज। तो यहाँ पर रिपोर्टाज मैंने लिए हैं। तो पहला है कि हिंदी में रिपोर्टाज का आरंभ किस युग से माना जाता है। मैंने ये वो प्रैक्टिस सेट लिया जो लगभग हर परीक्षा में रिपीट होते हैं और ये प्रश्न आए हुए हैं। मुझे काफ़ी अच्छा लगा था ये प्रैक्टिस सेट, उसी से मैंने ये प्रश्न लिए। यहाँ पर मैंने अपना स्टडी की, तो मैंने यहाँ पर लिखा हुआ अभी आपको दिख रहा होगा इंपॉर्टेंट। तो यहाँ पर पूछा गया कि रिपोर्टाज का आरंभ किस युग में हुआ। तो द्विवेदी युग में हुआ, भारतेंदु युग में, प्रसाद युग में हुआ या प्रसादोत्तर युग, छायावाद में हुआ। यहाँ पर तो आंसर दिया हुआ है कि प्रसादोत्तर युग में हुआ है। तो यहाँ पर देख लेते हैं कि सही उत्तर क्या हो जाएगा। तो यहाँ पर हिंदी में रिपोर्टाज लेखन की परंपरा शिवदास सिंह चौहान की रचना लक्ष्मीपुरा से दिसंबर 1938 से आरंभ हुई। ठीक है, तो यहाँ पे स्पष्ट दिख रहा है कि दिसंबर 1938 से आरंभ हुई। हंस के समाचार और विचार तथा अपना देश स्तंभों के अंतर्गत भी उनकी इस शैली अनेक रचनाएं प्रकाशित हुई, जिनमें मौत के खिलाफ जिंदगी लड़ाई विशेष रूप से उल्लेखनीय है। छायावाद का काल 1918 से 1938 तक माना जाता है। हिंदी में रिपोर्टाज का आरंभ प्रसादोत्तर युग यानी कि छायावाद युग से हुआ था। कहीं ना कहीं हमारे दिमाग में रहता है कि शायद रिपोर्टाज का आरंभ भारतेंदु युग से, तो बिल्कुल भी नहीं। तो यहाँ पर कहाँ है, प्रसादोत्तर युग छायावादोत्तर युग से हुआ था। प्रश्न नंबर 2, नवीन रिपोर्टाज की परंपरा किस रचना से आरंभ होती है। लक्ष्मीपुरा से, तूफानों के बीच, बंगाल का काल, स्वराज्य भवन। तो यहाँ पर नवीन सुन के आप मतलब ये मत हो जाना कि क्या नवीन है। तो यहाँ पर लक्ष्मीपुरा ही हो जाएगा। लक्ष्मीपुरा किस विधा की रचना। प्रश्न का तरीका देखिए किस तरह से रिपीट हो के बार बार वही प्रश्न आ रहा है। पहले 3 में आया, फिर ये TGT 13 में आया। तो ये क्या है, रिपोर्टाज है। अगला देखते हैं प्रश्न नंबर 4। प्रश्न नंबर 4 है आपका यहाँ पर, हिंदी साहित्य के पहले रिपोर्टाज लेखक होने का श्रेय किसको प्राप्त है। ठीक है, हिंदी साहित्य के पहले रिपोर्टाज लेखक होने का श्रेय किसको प्राप्त है। तो हम सभी जानते हैं, देर न लगाते हुए। ठीक है, PGT 2011 में पूछा गया, तो शिवदास सिंह चौहान है। ये देखिए, शिवदास सिंह चौहान के लक्ष्मीपुरा जो रिपोर्टाज है उसको कितने तरीके से घुमा फिरा कर प्रश्न पूछा गया बार बार। ठीक है, अगला देखें, अल्मोड़े का बाजार किस विधा की रचना है। तुम्हें पता होना चाहिए रिपोर्टाज पर ये किसका है, ये भी आप मुझे बताएंगे कमेंट्स में। तो यहाँ रिपोर्टाज जो है वो फ्रांसीसी भाषा का शब्द है। ठीक है, फ्रांसीसी भाषा का शब्द जिस रचना में वर्ण विषय का आंखों देखा तथा कानों सुना ऐसा विवरण प्रस्तुत किया जाए कि पाठक के हृदय तंत्री के तार झंकृत हो उठें और वह उसे भूल ना सके, उसे रिपोर्टाज कहते हैं। अल्मोड़े का बाजार रिपोर्टाज की विधा। इसके लेखक प्रकाश चंद्र गुप्त हैं। स्वराज्य भवन, बंगाल का काल की अन्य रिपोर्टाज हैं। ठीक है, अल्मोड़े का बाजार रिपोर्टाज के लेखक सबको पता है, तो यहाँ पर बता देंगे प्रकाश चंद्र गुप्त। बंगाल का काल, फिर से प्रश्न वही रिपीट बार बार। आप ये कहें क्या ये बार बार आप वही करवा रही हो। तो यहाँ पे बताने का मतलब सिर्फ ये है कि GIC प्रवक्ता 2015 में आया, फिर GIC प्रवक्ता परीक्षा 2012 में आया। तो एक ही प्रश्न बार बार रिपीट होकर घुमा फिरा कर किस तरह से पूछा जा सकता है। तो यहाँ पर ये आप लोग देखिए, तो यहाँ पर बंगाल का काल रिपोर्टाज लेखक प्रकाश चंद्र गुप्त हैं, लेकिन यहाँ ऑप्शन में कोई है ही नहीं। राघव है, कन्हैयालाल मिश्र प्रभाकर, शिवदास सिंह चौहान, धर्मवीर भारती, चार ही ऑप्शन यहाँ पर गलत हैं। ठीक है, तो बंगाल का काल शीर्षक रिपोर्टाज से लिखे गए रिपोर्टाजों के बीच महत्वपूर्ण स्थान रखता है। डॉक्टर नगेन द्वारा संपादित हिंदी साहित्य का इतिहास ग्रंथ में शिवदास सिंह चौहान की रचना लक्ष्मीपुरा रूपाव दिसंबर 1938 को हिंदी का पहला रिपोर्टाज होने का श्रेय दिया गया। राघव सन 1942 में अकालग्रस्त बंगाल की यात्रा के बाद कुछ सशक्त रिपोर्टाज लिखे, जो बाद में तूफानों के बीच के नाम से पुस्तककार के रूप प्रकाशित हुआ। कन्हैयालाल मिश्र प्रभाकर द्वारा लिखे गए वेदों की खोज 1927 में नामक रिपोर्टाज हिंदी का पहला रिपोर्टाज होने का गौरव प्राप्त है। ठीक है, तो यहाँ पर कौन सा लिखे गए, वेदों की खोज। लेकिन आश्चर्य का विषय यह है कि ओम प्रकाश सिंघल एवं अन्य आलोचकों ने हिंदी के एक महत्वपूर्ण हस्ताक्षर कन्हैयालाल मिश्र प्रभाकर का कहीं उल्लेख तक नहीं किया है। ठीक है, प्रश्न नंबर अगला,
तूफानों के बीच सभी जानते हैं, यहाँ पर भी हमने देखा था। तो सिद्धार्थ सिंह चौहान, राघव राघव, शमशेर बहादुर सिंह, धर्मवीर भारती। जी हाँ, राघव राघव बिल्कुल सही उत्तर है। तो 1941 में बंगाल के भीषण अकाल की काली छाया को राघव राघव अपनी रिपोर्टाज के माध्यम से सशक्त शैली में व्यक्त किया। यह रिपोर्टाज तूफानों के बीच शीर्षक से हंस पत्रिका में प्रकाशित। तो एक महत्वपूर्ण पॉइंट यहाँ पर ये है, और दूसरा ये है कि तूफानों के बीच में की विषय वस्तु क्या है, तो बंगाल के 1941 बंगाल के अकाल की काली छाया है। और कब, तो 1941 में। 3 प्रश्न यहाँ से आपके बन जाते हैं। तूफानों के बीच विधा क्या है, रिपोर्टाज है। प्लाट का मोर्चा किसका रिपोर्टाज है, तो शमशेर बहादुर सिंह का है। ठीक है, प्लाट का मोर्चा शमशेर बहादुर सिंह का। अन्य महत्वपूर्ण तथ्य, ऋण जल धन जल, ये प्रश्न आया था 21 में। नेपाली क्रांति कथा, बन तुलसी की गंध, शुद्ध अशुद्ध प्रदूषण और रेणु द्वारा लिखी गई रिपोर्टाज है। शिव सागर मिश्र के रिपोर्टाज 1965 में लड़े गए भारत पाक युद्ध को आधार बनाकर लिखे गए हैं। धर्मवीर भारती 1971 में मुक्ति वाहिनी के साथ बांग्लादेश की यात्रा की थी। इसी वर्ष भारतीय थल सेना के साथ भी भारत पाक युद्ध मोर्चे पर भी गए। इन दोनों ही रोमांचक घटनाओं पर आधारित रिपोर्टाज को उन्होंने युद्ध यात्रा में संकलित किया। इसके पहले ये रिपोर्टाज धर्मयुग में प्रकाशित हुए थे, यानी कि जो धर्मवीर भारती के रिपोर्टाज वो पहले क्या कि युद्ध यात्रा में संकलित हुए, बाद में धर्मयुग में प्रकाशित हुए। प्लाट का मोर्चा, बार बार प्रश्न वही पूछा जा रहा है, रिपोर्टाज है ये। विवेकी राय द्वारा कृत बार हिंदी साहित्य की किस विधा की रचना है, तो हम सभी जानते हैं, तो ऑप्शन फिर भी देख लेंगे, पता है जैसे आप सभी को भी। तो यहाँ पर रिपोर्टाज है। ठीक है, अब यहाँ पर अन्य महत्वपूर्ण तथ्य जो दिए गए हैं वो देखना जरूरी है हमारे लिए। खून के छींटे भगवत सरल उपाध्याय का रिपोर्टाज है। एकलव्य के नोट्स परिचन्न रेणु का रिपोर्टाज है। पेरिस के नोट्स राम कुमार वर्मा का रिपोर्टाज है। धरती के लिए कैलाश नारद का रिपोर्टाज है। प्रागा एक स्वप्न निर्मल वर्मा का रिपोर्टाज है। क्या हमने कोई षड्यंत्र रचा था, सती कुमार का ये रिपोर्टाज है। ध्यान देने वाली बात ये है कि कितने यहाँ पर नए हमें बहुत सारे रिपोर्टाज मिल गए और उनके लेखकों के नाम पता चल गए। इनमें कौन सी गद्य विधाएं विगत 15 से 20 वर्षों की देन है, तो जी हाँ, बेहद महत्वपूर्ण प्रश्नों के भी यह प्रवक्ता परीक्षा 2014 में पूछा गया है। तो रिपोर्टाज फीचर लेखन कद कितना पूछा गया है, 15 से वर्षों के बीच की ये देन है। तो यहाँ पर रिपोर्टाज है और फीचर लेखन है। रिपोर्टाज तथा फीचर लेखन नवीन विधा है जो द्वितीय विश्व युद्ध के आसपास आरंभ हुई। अन्य विकल्प में से पुरानी विधा है। ठीक है, नोट 15 से 20 वर्षों की गद्य विधाएं पूछा गया, जबकि यह लगभग 70-75 पुरानी विधा है। यहाँ पर रिपोर्टाज को 15 से वर्षों पूछा गया है, लेकिन यहाँ पे ये विधा 15-20 वर्ष से नहीं बल्कि बहुत पुरानी विधा है। अब यहाँ पर अगला टॉपिक है आपका इंटरव्यू। जैनंद जी के साथ कुछ घंटे इंटरव्यू के लेखक हैं, कौन है यहाँ पर, तो नंद कुमार कोहली हैं। जीआईसी प्रवक्ता परीक्षा में पूछा गया है। नई धारा पत्रिका में हम इनसे मिले शीर्षक से एक स्तंभ में आरंभ कर दिया था, जिसमें नंद कुमार कोहली का जैनंद जी के साथ कुछ क्षण नामक इंटरव्यू छपा था। प्रभाकर माचले ने 1938 में जैनंद कुमार का इंटरव्यू लिया था, जो जैनंद के विचार के नाम से पुस्तक में छपा था। 1952 में डॉक्टर पद्म सिंह शर्मा कमलेश कृत में इनसे मिला। 18 कवियों, कथाकारों, आलोचकों की भेंट वार्ताएं संकलित हैं। इसके प्रथम भाग में गुलाब राय, रामनरेश त्रिपाठी, सुदर्शन, सूर्यकांत त्रिपाठी, निराला, लक्ष्मीनारायण मिश्र, महादेवी वर्मा, शांति प्रिय द्विवेदी, सच्चिदानंद, हीरानंद बप्सन अज्ञे। द्वितीय भाग में इंद्र विद्या वाचस्पति, राय कृष्णदास, बालकृष्ण शर्मा, नवीन, जैनंद, यशपाल, दिनेश नंदिनी, डालमिया, डॉक्टर नगेंद्र, रामेश्वर शुभांचल, प्रभाकर माचने, विष्णु प्रभाकर से ली गई भेंट वार्ता प्रस्तुत की गई हैं। ठीक है, ध्यान से पढ़ लीजिए आप लोग, फिर से एक बार अच्छे से देख लीजिए, महत्वपूर्ण है। अब यहाँ पर देखेंगे हम यात्रा व्रत। ठीक है, इंटरव्यू से एक दो प्रश्न मुझे यहाँ बने थे, वो मैंने आपको बता दिए। भारतेंदु ने यात्रा संबंधी कौन सी रचना लिखी है। गया यात्रा, इलाहाबाद यात्रा, गंगा पार की यात्रा, सरयू यात्रा। जी हाँ, सरयू यात्रा यहाँ पर उन्होंने लिखी है। टीजीटी 2013 में ये प्रश्न आया हुआ है। सरयू यात्रा, मेहराबल की यात्रा, लखनऊ की यात्रा, हरिद्वार की यात्रा उल्लेखनीय। उनकी यात्रा व्रत रचनाएं कवि वचन सुधाम है। 1871 से 1879 तक अंकों में प्रकाशित होती रही। गया की यात्रा बालकृष्ण भट्ट की यात्रा व्रत संबंधी रचना है। नया प्रश्न आपको ये मिलेगा, गया की यात्रा किसकी है, बालकृष्ण भट्ट की है। हमारी यात्रा के यात्रा वृतांतकार है भगवान दास वर्मा, कल्याण चंद, लोचन प्रसाद पांडे, यशपाल। तो यहाँ पे हमारी यात्रा के यात्राकार है लोचन प्रसाद पांडे।
2 बार ये प्रश्न पूछा गया है आपका। हमारी यात्रा वृत्तांत कार लेखक जो लोचन प्रसाद पांडे हैं, ठीक है, इनकी यह यात्रा वृत्तांत 1915 में इंदू में छपी थी। भगवान दास वर्मा का यात्रा वृत्तांत लंदन का यात्री तथा यशपाल जैन का यूरोप की यात्रा संस्मरण यात्रा वृत्तांत है। यात्रा वृत्तांत के लेखक यायावर के रूप में जिनकी प्रसिद्धि है उनका नाम है, सभी जानते हैं, राहुल सांकृत्यायन। यहाँ पर देख लेंगे यात्रा लेखक राहुल सांकृत्यायन का अत्यंत स्थान में बेपक्के घुमक्कड़ थे, ठीक है। उन जीवन में बहुत बड़ा घूमने का जो समय उन्होंने व्यतीत किया। उन्होंने तिब्बत में सवा वर्ष 1933 में इनका लगा हुआ है चैप्टर राहुल सांकृत्यायन जी का 9th क्लास में। तिब्बत में सवा वर्ष लद्दाख यात्रा है जो उनका लगा हुआ है 9th क्लास में CBSE बोर्ड में। मेरी यूरोप यात्रा 1935 में, मेरी तिब्बत यात्रा 1937 में, घुमक्कड़ साथ श्रीलंका की यात्रा, मेरी लद्दाख यात्रा, रूस में 25 मास, जापान की यात्रा आदि यात्रा वृत्तांत की कृतियाँ इनकी हैं। घुमक्कड़ साथ यात्रा के लेखक हैं राहुल सांकृत्यायन। घुमक्कड़ साहस फिर से प्रश्न रिपीट हुआ है यहाँ पर, तो अब होता है राहुल सांकृत्यायन। अरे यायावर रहेगा याद किसकी रचना है या किस विधा की रचना है? तो यहाँ पर काव्य, यात्रा वृत्तांत, जीवनी, डायरी है। सही उत्तर हो जाएगा क्या? यात्रा वृत्तांत है ये, ठीक है। महत्वपूर्ण तथ्य देखेंगे अज्ञे जी की अरे यायावर रहेगा यार। तो महत्वपूर्ण तथ्य क्या क्या यहाँ पर? 1955 में यूनेस्को के निमंत्रण पर अज्ञे जी यूरोप भ्रमण पर गए। इस यात्रा का वृत्तांत एक बूंद सहसा उछली में किया गया है। इनके अतिरिक्त अज्ञे ने 4 छोटे यात्रा वृत्तांत, 20वीं सदी का गोलोक, बसंत का अग्रदूत, ऋण स्वीकारी हूँ और अज्ञे अपनी निगाह में का उल्लेख मिलता है। इनमें से 20वीं सदी का गोलोक एक बूंद सहसा उछली का एक अंश है। अरे यायावर रहेगा याद किस विधा की रचना है? तो जी हाँ, यात्रा साहित्य है। अज्ञे जी का है। रिपीटेड प्रश्न है ये, देखिए बार बार से फिर से ये रिपीटेड प्रश्न है यहाँ पर। फिर ये पूछा गया आपका नवोदय विद्यालय परीक्षा में, तो यात्रा किसकी कृति है? तो अज्ञे जी की है। अरे यायावर रहेगा याद एक बूंद सहसा उछली सबको पता है किसकी है, तो यहाँ पर अज्ञे जी, ठीक है। फिर से वही रिपीटेड प्रश्न, एक ही प्रश्न को कितनी बार किया है? एक बूंद सहसा उछली किसकी है? तो क्या है ये? तो यात्रा व्रत है और अज्ञे जी का है। एक बूंद, फिर से वही सहसा उछली, तो बार बार वही अज्ञे जी, क्योंकि रिपीटेड नहीं प्रश्न बार बार पूछे गए हैं PGT में, TGT में। फिर राम रस बैनीपुरी कौन सी कृति यात्रा व्रत है उनकी? तो सागर की लहरें, लहरों पर अप्रवासी की यात्रा, पैरों में पंख बांधकर मेरी यूरोप यात्रा। तो राम रस बैनीपुरी फेमस है पैरों में पंख बांधकर। 1952 में पैरों में पंख बांधकर अपनी यात्रा लिखी। उनकी दूसरी यात्रा उड़ते चलो 1954 में लिखी गई। आखिरी चट्टान किसकी है ये? तो मोहन राकेश, अमृत राय, राघव राग और राहुल सांकृत्यायन। आश्रम पद्धति परीक्षा 2012 में पूछी गई थी। ये यहाँ पर ये देखिए, तो ये आपका मोहन राकेश है, ठीक है। यात्रा जो भारतीय ज्ञानपीठ से प्रकाशित हुआ था, ये महत्वपूर्ण यहाँ पे पॉइंट्स हैं। आखिरी चट्टान मोहन राकेश का था जो भारतीय ज्ञानपीठ से प्रकाशित हुआ था। दिसंबर 1952 से 1953 के बीच मोहन राकेश ने गोवा से कन्याकुमारी तक की यात्रा की। यात्रा लौटते ये लिख डाली। अमृत राय की प्रमुख कृतियाँ इस प्रकार: साहित्य में संयुक्त मोर्चा, सुबह रंग, लाल धरती, नई समीक्षा, नागफनी का देश, हाथी के दांत, अग्निशिखा, फांसी के तख्ते से, कस्बे का एक दिन, गीली मिट्टी, कट्ठे घरे, जंगले, सहचिंतन, भटियाली, बतरस, चतुरंग, सारंग और धुआं। ये किसके हैं? आपके अमृत, जी हाँ, तो ये हैं आपके अमृत राय जी की। मैंने जो अभी पढ़े इतने यात्रा वृत्तांत हैं। तो फ्रेंड्स, यहाँ पर एक छोटी सी कोशिश, जो कि इनमें से आपको एक प्रश्न से लगभग 1 से 2 प्रश्न यहाँ पर मिले। किसी के आपको सन मिल गई है कि हाँ इतने प्रकार से पत्रिका मिल गई है। तो इस तरीके से छोटी सी कोशिश थी, तो आप लोग देखिएगा जरूर ध्यान से, क्योंकि प्रश्न रिपीटेड हैं, बार बार एग्जामों में आने की संभावना रहती है, इसीलिए मैंने इसको इन प्रश्नों को यहाँ पर लाना ज़रूरी समझा। तो फ्रेंड्स, इसी के साथ देखिए तसल्ली से और अच्छे से, तो वीडियो को लाइक कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। वीडियो देखने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।